नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा वो है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन ला सकता है? ऑप्शन ए संसद, बी उच्चतम न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिमंडल। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके विरुद्ध जो महाभियोग लाती है वो लाती है संसद। और ये किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध में महाभियोग लाया जाता है? तो वो हमारा जो लाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है। जब ये राष्ट्रपति के विरुद्ध तभी हम महाभियोग ला सकते हैं जब हमारा ये सिद्ध हो जाए कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो कदाचार है वो संविधान का उन्होंने अतिक्रमण किया है। इसी के अगर ये सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, सी टी.एन. पाई, डी कामराज। तो जो हमारा इसमें कार्यकारी प्रधानमंत्री, जो प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री बने वो थे गुलजारी लाल नंदा। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम पीएम नेहरू जी थे, जो उनकी मृत्यु के बाद मृत्यु हो जाती है उनकी कार्यकाल में ही, तो उनकी जगह पर इन्हें गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बना देते हैं। कौन बनाता है? राष्ट्रपति, जो वर्तमान में राष्ट्रपति होते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए अगले प्रश्न। और ये कब बने? ये जो हमारे कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला, वो संभाला था, कब संभाला था? तो ये संभाला था 27 मई 1964 को पदभार संभाला। और कब तक रहे? ये रहे 9 जून 1964 तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो जो हमारे डीपीएसपी हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। जो हमारे डीपीएसपी हैं वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। ये ऐसा भाग है जो हमारा न्यायालय द्वारा इन्हें हम लागू नहीं करवा सकते। तो अर्थात कि मतलब कि जब राज्य के अंदर वो कैपेसिटी आ जाएगी तो राज्य स्वतः ही इन्हें लागू कर देता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारा जो संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी उपराष्ट्रपति या डी भारत के राष्ट्रपति। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए हम बात करते हैं, तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? पहली बात तो हम ये करते हैं। तो हमारा जो ये संयुक्त बैठक होता है वो तब बुलाई जाती है जब कोई साधारण विधेयक विधेयक 6 माह से अधिक हो जाए और वो पारित ना हो। तब इस कंडीशन में जो हमारा ये जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो हमारा कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति। तो चलिए, तो हमारा इसका जो आंसर होगा उसको वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, एक बात और, अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो इसकी जगह पर लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। अगर ये भी अनुपस्थित हों
तो कौन करता है? वो करते हैं फिर राज्यसभा के उपसभापति। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु डैश होनी चाहिए, तो कितनी होती है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो हमारे पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, तो लगभग हर कोई गांव से ही है, तो उसे पता होगा इसकी आयु क्या होती है। तो इसकी जो आयु होती है 21 वर्ष होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। तो हमारा जो संविधान प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना रखी वो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने रखी। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू ने ये कब रखी? तो ये जो 13 दिसंबर 1946 को प्रारूप समिति के सामने अपनी प्रस्तावना को रखा, और ये जो पारित हुआ, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को स्वीकार किया, वो हमारा किया 22 जनवरी 1947 को किया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, प्रस्तावना में उपयोग शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रस्तावना में उपयोग शब्द समाजवाद धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो हमारा जो ऑप्शन ए है मूल प्रस्तावना के भाग में थे 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, या 42वें संविधान जोड़े गए, या 44वें संविधान द्वारा जोड़े गए। चलिए तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। जो हमारा ये 42वां संविधान संशोधन है, इसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो हमारा है, प्रश्न नंबर 8 हमारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए बलवंत राय समिति द्वारा, बी अशोक मेहता समिति द्वारा, सी विश्वेश्वरैया समिति द्वारा, या सिंधवी समिति द्वारा। तो चलिए आप लोग अपने मन में ऑप्शन चूज किए, तब तक हम बताते हैं। जो हमारी ये इन्होंने त्रिस्तर समिति बताई थी, तो इसमें 3 भाग थे त्रिस्तर समिति में। पहला भाग था वो था हमारा ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर होती है। दूसरा था मध्य स्तर, इसे हम कहते हैं कि ब्लॉक स्तर भी कहते हैं। ये ब्लॉक स्तर पर होती है। और जो तीसरा हमारा होता है, जो तीसरा है वो हमारा जिला स्तर पर होती है। तो चलिए तो हमारा जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया किसके द्वारा किया गया? वो बलवंत राय समिति द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो किसे नियुक्त नहीं करते हैं? वो नियुक्त नहीं करते हैं उपराष्ट्रपति को, क्योंकि इनका चुनाव होता है। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं इनका चुनाव होता है, और जो इनका चुनाव होता है इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। और इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, इसमें अन्य कोई सदस्य भाग नहीं लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जिसे हम CJI कहते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
दिलाई जाती है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा दिलाई जाती है? तो जो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 के द्वारा CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा संघ लोक सेवा के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा आज का, वो है भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था है? तो हमारा जो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों या तीनों में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, जो हमारा जो इसका आज का आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होंगे। वो कैसे होंगे? देखिए, जो हमारे MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो MLA जो हमारे विधायक लोग होते हैं, उनका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो हमारे राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है मतलब कि इनका जो चुनाव होता है हमारे द्वारा चुने गए लोगों MP MLA द्वारा ही किया जाता है। MP हो गया, MLA हो गया, और जो हमारे विधान परिषद के सदस्य वगैरह हो जाते हैं, इनके द्वारा ही चुने जाते हैं। तो हमारे जो भारत में किस तरह का प्रजातंत्र व्यवस्था की गई है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से की गई है। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।